जी नीमा जी, आज डीएम साहब से मिलना है, क्या मामला सर आपको तो पता ही है, मेरा टीसी का प्रकरण था मेरे बच्चे का, देव सिंगल का। वो पूरा हो चुका था आप लोगों की सहायता से और डीएम साहब और डीआईओएस साहब की सहायता से। अब इन्होंने मृणाली जो एमजी वर्ल्ड की प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मेरे ऊपर दोबारा से केस कर दिया है नो फीस का। जबकि मेरे को जो टीसी मिली है उसके ऊपर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है नो ड्यूज लेफ्ट। और अब इन्होंने मेरे ऊपर फिर दोबारा दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर केस कर दिया है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव की वजह से और स्कूल में आकर बदतमीजी करने की वजह से हमें इन्हें टीसी देनी पड़ी। तो वैसे तो सतीश जी अपने आप को बहुत बड़ा, अपने आप को एक आदमी मांगते हैं, रसूखदार है वो इस शहर के, तो कैसे वो मेरे इस दबाव में आ गए, एक लड़की के दबाव में ही आ गए वो। फिर उनकी राजनीति और पैसा किस काम का रहा? ये सब ये उन्हीं का ही करवाया हुआ है, जिसकी मुझे जानकारी पिछले महीने ही हो चुकी थी। पिछले महीने की 12 तारीख में वैभव गोयल और सतीश गोयल ने एक मीटिंग अरेंज की थी। फिर उसको इन्होंने प्रीपोन्ड कर दिया, 10 तारीख में या 11 तारीख में उसको प्रीपोन्ड करा। और उसके अंदर इन्होंने साफ ऐलान किया था कि जो परशोत्तम सिंगल हैं उनके ऊपर, उनके घर तो मैं पुलिस भेजूंगा, ये वैभव जी का कहना था। और रीमा के ऊपर और हर्ष के ऊपर ऐसी ऐसी धाराओं में केस करूंगा कि इनको जिंदगी भर बेल नहीं मिलेगी। ये चीज़ हमें पिछले महीने ही पता चल चुकी थी, लेकिन अब इन्होंने किया है, इन्होंने तो मेरे ऊपर सिविल किया है। अब मैं इनके मृणाली के ऊपर, सतीश गोयल के ऊपर और मोनिका गर्ग के ऊपर, तीनों के ऊपर फौजदारी का केस आज से ही शुरू करूंगी। मैं इसलिए नहीं कुछ किया था क्योंकि मुझे ये था कि मुझे मेरे बच्चे की टीसी मिल गई, मुझे कोई राजनीति नहीं खेलनी थी। डीएम साहब ने, डीआईओएस साहब ने जब ये सारा प्रकरण को ख़त्म कर दिया था तो मैंने इनके ऊपर कोई केस नहीं किया। लेकिन अब इनके ऊपर केस होंगे, इनके तो इलीगल होते हैं, बिल्कुल बेकार के होते हैं। मेरे जो होंगे विद प्रूफ होंगे और सच्चे होंगे। जिन पर क्या क्या पद है जो ये जिन तीनों के नाम लिए आपने? ये मोनिका गर्ग एमजी की प्रिंसिपल है, मृणाली अनंत जो है एमजी वर्ल्ड की प्रिंसिपल हैं। और ये सतीश जी को 15 दिन का स्टे मिल गया था क्योंकि जिस टाइम पे हाई कोर्ट में वहाँ पे पेशी होनी थी वकीलों की, तो शायद हमारे वकील साहब किसी कारणवश नहीं जा पाए थे, तो ये स्टे लिए आए थे। अब ये पूरे शहर में ये बोल रहे हैं कि मैं स्टे लिए आया हूँ और मैं 10 साल तो कम से कम इन्हें लटका ही रखूँगा। जबकि इनको शायद, सतीश जी वैसे अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि स्टे टूटने में 2 दिन भी नहीं लगेंगे। अब हमारा केस शुरू हो चुका है हाई कोर्ट में। ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी इनका स्टे भी टूटेगा और इनका दोबारा घमंड भी टूटेगा। एक घमंड मैंने इनका टीसी लेके तोड़ा था, दूसरा घमंड हम जब हमारे घर वाले ये स्टे भी हमारे वकील साहब इसको तोड़वाने में सक्षम होंगे तो ये केस जो है दोबारा से मजबूत भी होगा और इनका जो ये घमंड है, इनका जो ये दिमाग का ये सोच है, वो भी टूटेगी। जिस ट्रस्ट से ये स्कूल चल रहे हैं उस ट्रस्ट से आपका क्या संबंध है? वो मेरे फादर उसके सचिव रहे हैं, संस्थापक सचिव थे। और अब जो ये केस है, मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे चाचा लड़ रहे हैं, इसलिए ये उसकी खुंदक निकालने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले दिखाई थी और आज इसका सबूत मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैंने तो सर से सलाह लेने आई थी कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सर ने ही मुझे सलाह दी है। वो उसी सलाह से आज से मैं ये अपना काम शुरू करूँगी। शहर के इतने बड़े उद्योगपति हैं, अपने आप को समाज सेवी कहलाते हैं, एक इनकी बच्चे को समाज सेवी तो अब पूरे शहर के आगे पहले भी आ गई थी और आज तो और ज़्यादा जो ये अपने आप को समाज सेवी बनते हैं। अभी इन्होंने एक फ़ोटो खिंचवाई थी एक न्यूज़ पेपर में कि इन्होंने जी सबसे ज़्यादा जीएसटी भरी। अगर इन्होंने सबसे ज़्यादा जीएसटी भरी है तो क्या इन्होंने शहर वालों पे एहसान किया है या जीएसटी ऑफिस वालों के ऊपर एहसान किया है? जीएसटी भरना तो इनका फ़र्ज है, वही इन्होंने भरी है। उसमें फ़ोटो खिंचवा कर और लोगों को दिखाने वाला तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई काम था। तो आपके बच्चे का किस तरह हरेसमेंट कर रहे हैं? मेरा बच्चा तो, अब मैं इस चीज़ का जो है अब मेरे वकील साहब ही कोर्ट में करेंगे, मैं सब कुछ आपके सामने शो कर दूंगी। तो ये इतने दिमाग वाले हैं, इनकी वकील भी इतनी दिमाग वाली है, उसका कहीं ना कोई तोड़ निकाल देगी। इसलिए कोई भी चीज़ अब मैं, एडमिशन करा था आपने वहाँ जी मेरे बच्चे का सोना एडमिशन कराया था, लेकिन उसको मुझे वापस लाना पड़ा क्योंकि वहाँ जाकर भी उसको वही दिक्कत हुई जो यहाँ पर वो बीमार था, जिसके मैंने सबूत भी अपने इकट्ठे कर रखे हैं। वो अब मेरे जो वकील साहब होंगे वो कोर्ट में पेश करेंगे। तो किस स्थिति में तुम्हारा बेटा इस समय है? अभी भी वो घर पे ही है, उसको लीव लेकर रखा हुआ है क्योंकि उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही है, वो लीव पर ही चल रहा है। इस तरह विद्यालय प्रकरण को लेकर आपका जी, नाबालिग बेटा क्योंकि है, जो लोग नाबालिग बेटा परेशान हैं, है और वो तो उसको जैसे लेकर क्या? कहीं पर वो जाता है तो उसको लोग पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारी टीसी में, क्या हुआ, तुम्हारे को क्या दिक्कत हो रही थी, तुम्हारी मम्मी को क्या-क्या करना पड़ा। तो उस चीज़ से, क्योंकि वो बहुत छोटा है, अभी मात्र 13 साल का है, तो उसको बहुत दिक्कतें आई मानसिक रूप से मानसिक रूप से। और ये जो है ये मेरी भतीजी के ऊपर भी डाला है उन्होंने, वो तो मात्र 7 साल की है।
और इन्होंने पार्टी जो है बच्चों को बनाया है। इस मृणाली अनंत ने 8 बच्चों के ऊपर और भी केस बनाया था और उसमें भी इनको हार ही मिली थी। 11 मार्च को उन्होंने वो केस खत्म कर दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि इनके केस में दम तो होता नहीं है। लेकिन वही है, सतीश जी को अपने ऊपर इतना घमंड है कि वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कानूनी लड़ाई जो है वो उसमें इनका दिमाग काम नहीं करेगा, उसमें पेपर बोलेंगे और पेपर इनके पास सही होते नहीं है।